हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। फर्स्ट इज नेट प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, थर्ड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोर्थ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने की कॉन्सेप्ट से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है रैबिट के द्वारा, वो उसे हम क्या कहेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये देखते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। जिस रेट से बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा है इकोसिस्टम में, वो कहलाती है हमारी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है अपना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकंड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जैसे ग्रास है, ठीक है। ग्रास, तो ग्रास हो गया क्या, प्रोड्यूसर। ग्रास हो गया प्रोड्यूसर। और इस प्रोड्यूसर को कौन कौन खाता है, इस ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खा रहा है, ठीक है। रैबिट खा रहा है इस ग्रास को। तो ग्रास, ये रैबिट क्या है, कंज्यूमर है। जो बायोमास ग्रास एक्वायर करता है, फॉर्मेशन करता है बायोमास, ग्रास एक्वायर करता है फोटोसिंथेसिस से, वो कहलाती है, वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये होती है प्रोड्यूसर से। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो बायोमास, जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर, जो भी नया बायोमास फॉर्म कर रहा है रैबिट इस ग्रास को खा के, इस ग्रास को खा के जो भी बायोमास एक्वायर कर रहा है, तो वो कहलाएगी हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कंज्यूमर से होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाई कंज्यूमर्स। हम क्वेश्चन में देखें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर मैटर बाई रैबिट। तो रैबिट क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर है ये। तो ये ग्रास लैंड में जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे। फर्स्ट है नेट प्रोडक्टिविटी, ये गलत होगा। सेकंड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वो रेट जिससे मटेरियल जो होता है, जो भी मटेरियल, जो भी बायोमास है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब जितना भी, जैसे ये ग्रास है, ये ग्रास कितना कितना बायोमास ये प्रोड्यूस करता है, ये ग्रास जितना बायोमास प्रोड्यूस करता है, वो हो गया उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टोटल टोटल कितना बायोमास प्रोड्यूस करता है, जिस रेट से प्रोड्यूस करता है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि बायोमास कितना एक्यूमुलेट होता है अगर रेस्पिरेशन को हटा दिया जाए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर माइनस कर दें हम रेस्पिरेशन को, जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है अगर उसको माइनस कर दें, तो आ जाता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स जितना भी रेस्पिरेशन के अलावा जो भी बचा वो क्या हो गया, एक्यूमुलेट होता है ना। उसका बायोमास, खुद का बायोमास बनता है, तो वो होती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।